हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोनिक्स वन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। और सेट वाले लेक्चर के अंदर ये है अपना पॉइंट नंबर ई। और इसी लेक्चर के एंड में हम डीपीपी सोल्व करेंगे और आपके लिए मैं एक नई डीपीपी अपलोड करने वाला हूं। इन क्वेश्चंस को आप साथ के साथ सोल्व करते रहें, अपने नोट्स के अंदर लिखते रहें, जिस तरीके से सीक्वेंस में मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। और ये ना सोचे कि सर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम क्यों करें, बहुत ही कम क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ डीपीपी में, 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं, इतने तो आपको करने चाहिए। साथ में जैसे जैसे आपकी थ्योरी चल रही है, एक तरफ पैरेलल आपकी एक्सरसाइज आप सोल्व करते रहे खुद से, और जब थ्योरी कंप्लीट होगी देन मैं तो आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा। लेकिन अगर आप साथ के साथ खुद से एक बार ट्राई कर रहे हैं तो चीजें आपको ज्यादा बेटर समझ में आएंगी। ये क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा। इससे पहले हम थोड़ा एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सर पावर सेट क्या है, फिर इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। कोई भी सेट ए है हमारे पास, तो उसके पावर सेट को लिखने का तरीका क्या होगा सर? पावर सेट ऑफ सेट ए, इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो। एक सॉर्ट ऑफ आउटलाइन के अकॉर्डिंग हम समझे तो क्या है सर, कोई सेट ए है सपोज इस तरीके से, ठीक है। इस सेट के लिए आप क्या लिखोगे? सबसेट्स। जस्ट पिछले लेक्चर में हमने देखा कि सर सबसेट्स हम कैसे लिखते हैं, तो जस्ट आप सीक्वेंस में वीडियोस को देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। सबसेट्स आप लिखोगे इसके, और सबसेट्स को आप एक सेट के अंदर डाल देते हो। इस सेट को हम क्या कह देते हैं? पावर सेट ऑफ ए। तो सॉर्ट ऑफ एक डेफिनेशन हम बना लेते हैं यहाँ पे सर, कि एक कलेक्शन बोल दो, या फिर इस कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? सेट, ये वाला है ना, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, उसको हम क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए। और लिखने का तरीका आपका है ही कि पावर सेट ऑफ ए, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। यस और नो? सर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के अंदर? आप मुझे बताओ, इस सेट के जितने सबसेट्स होंगे उतने ही तो एलिमेंट्स होंगे। यस और नो? पावर सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो क्या है? इस सेट के सबसेट। तो वही अपने पास क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप टोटल सबसेट कैसे फाइंड आउट करते थे सर? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यही अपने पास क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। ये लो। क्यों सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पावर सेट के अंदर आ क्या रहे हैं? इस सेट के सबसेट ही तो आ रहे हैं, तो वही अपने पास क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां से एक दूसरा एग्जांपल में लेता हूं। एक सेट ए है आपके पास जिसमें एलिमेंट है 2 और 3। पहले तो आप इसके सबसेट बनाओ। इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं सर? सबसे पहले तो सबसेट आता है हमारे पास एम्प्टी सेट। हर एक सेट के लिए क्या होता है? ये सबसेट। देन हम सर सिंगल एलिमेंट लेंगे 2 और 3। दोनों एलिमेंट एक साथ लोगे तो आपके पास क्या बनेगा? 2, 3। यही तो सबसेट बनेंगे इसके लिए। इन सभी सबसेट को आप एक सेट के अंदर रख देते हैं तो वो इसका क्या बन जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। इन सेट को रख दो आप। तो फर्स्ट हमारे पास एम्प्टी सेट, फिर 2, 3 एंड ये आ जाएगा 2, 3। तो आप मुझे बताओ पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? ये सबसेट ही तो है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इस सेट के? वो इसके क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने हो जाएंगे अपने पास? 4 आ रहे हैं। तो फॉर्मूले से आप निकालना चाहो तो 2 की पावर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो 2 की पावर अपने पास कितना आ जाएगा? 2 = 4। क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। यह आपका पावर सेट था। और अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके सोल्व करें। ठीक है, किया होगा आपने। और ये वाले क्वेश्चंस आपको थोड़ा प्रॉब्लम में डाल रहे होंगे। देखते हैं सर कैसे हो पाएंगे। फर्स्ट अपने पास एक सेट है जिसके अंदर ए की एलिमेंट है 2। तो इसके पावर सेट के अंदर अपने पास एलिमेंट क्या होंगे? पावर सेट आपको बनाना है। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा बोलो? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ए के जितने भी सबसेट हैं वो अपने पास किस में आ जाएंगे? पावर सेट के अंदर आ जाएंगे। तो क्या क्या सबसेट होंगे सर इसका? एक तो एम्प्टी, हमेशा ही होगा एम्प्टी तो, और एक सिंगल एलिमेंट लेके भी हम बना सकते हैं, वो खुद आ जाएगा यहाँ पे। ये 2 सबसेट बने किसके लिए? इस सेट ए के लिए। और इन्हीं का अपन क्या बना देंगे? एक सेट बना देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब ये जो आपके पास एक नया सेट बना, बोलो सेट ही तो है ये। इस सेट का आपको क्या बनाना है? बोलो पावर सेट। ये जो सेट बना इसका आपको अगेन क्या बना देना है? पावर सेट। तो इस सेट के अंदर, इस वाले सेट के अंदर
एलिमेंट जो है इनको मैं एक बार ले लेता हूं, ये x है और ये एलिमेंट क्या है अपने पास y। तो इस सेट के अंदर दो एलिमेंट है x, y। उसके अकॉर्डिंग आप इस सेट का क्या बनाओ, पावर सेट। तो इस सेट का पावर सेट क्या होगा सर, सबसेट्स का सेट। तो सबसेट बनाएंगे हम सर, एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे तो एम्प्टी सेट तो बनेगा बनेगा हमेशा। फिर सर एक सिंगल एलिमेंट लेंगे x, फिर सिंगल एलिमेंट लेंगे y, दोनों को एक साथ ले लेंगे सर x, y। तो इस पर्टिकुलर सेट के हमने क्या बना दिए सर, सबसेट। x और y इसलिए ले लिया ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। अब x और y की वैल्यू पुट कर दो, प्लस इन सभी सबसेट्स को हम क्या कर देंगे सर, एक सेट के अंदर डाल देंगे। तो वो सेट हमारे पास, इस पर्टिकुलर सेट का क्या हो जाएगा, पावर सेट। इस पर्टिकुलर सेट का क्या हो जाएगा, बोलो पावर सेट, इसका पावर सेट। यस और नो? x एंड y की वैल्यू पुट कर दो यहां, ये तो रहेगा ही रहेगा सर एम्प्टी सेट। x की वैल्यू अपने पास बोलो कितनी है, एम्प्टी सेट है, तो ये इसमें डाल देंगे। देन अपने पास इसमें y की वैल्यू डालो आप, तो y अपने पास क्या है, सेट 2, और इसके अंदर x एंड y, तो ये हो गया अपने x और ये हो गया अपने पास y। और यहां भी आप क्या लगाएंगे, एक सेट वाला साइन पहले इसमें लगाएंगे, ये वाले दोनों साइन, ठीक है। और देन अपने पास ये आ जाएगा सेट। तो इसके जो सबसेट है अपने पास वो हमने बना दिए हैं। तो सर ये अपने पास क्या है, पावर सेट ऑफ ए, यानी इस पर्टिकुलर सेट का क्या बन गया, पावर सेट। ये क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन ये है अपने पास। इसको मैं रिमूव करता हूं यहां से, यहां समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको हटा देते हैं। देखना जरा सर कैसे कर पाएंगे। इस बार बोलो अपने पास पावर सेट किसका बनाना है, 5 बोले तो एम्प्टी सेट। थोड़ा सा अजीब लगेगा बट आप समझने की कोशिश करें। 5 हमारे पास क्या होता है सर, एक एम्प्टी सेट होता है, और इस सेट का हमें क्या बनाना है, पावर सेट। तो इस सेट का पावर सेट कैसे बनेगा, इसके आप सबसेट लिखो। तो एम्प्टी सेट का तो एक ही सबसेट होगा सर, एम्प्टी खुद, तो उसका हम क्या बना देंगे, एक सेट बना देंगे। तो वो इस एम्प्टी सेट का क्या बन जाएगा, पावर सेट। बोलो क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसी में आपको पावर सेट वापस बनाना है इस सेट का। तो ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट आपको दे रखा है, ये वाला, इसको आप x की तरह सोचो, और इसके आप बनाओ सबसेट। तो सर एक तो होगा एम्प्टी, ये सेट तो होगा ही होगा, एंड सर एक हम ले लेंगे x, ठीक है। ये दोनों अपने पास सबसेट हो गए इस पर्टिकुलर सेट के लिए, और इनको मैं डाल देता हूं एक सेट के अंदर। तो ये बन गया अपने पास पावर सेट ऑफ दिस सेट। क्लियर यहां तक? अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे x की, तो क्या वैल्यू आ जाएगी सर, ये एज इट इज एम्प्टी सेट, और यहां हम रखेंगे x की वैल्यू। x क्या है सर, खुद एक एम्प्टी सेट है। तो ये बन गया आपका पावर सेट ऑफ 5, है ना। इस वाले सेट का क्या बन गया, पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, काउंट करके भी बता सकते हो, और तरीका मैंने आपको ये फॉर्मूले वाला बताया था, इससे भी आप कर सकते हो। तो ये था आपके पास पावर सेट। इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो वीडियो को आप रिवर्स करके वापस से समझेंगे, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास बनता है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट आप और लिखें, क्योंकि ये बार बार आ रहा है हमारे पास। आप इन क्वेश्चंस में देख पा रहे होंगे कि सर एम्प्टी सेट होता है ना, वो किसी सेट के अंदर हर बार आ रहा है, पावर सेट के अंदर, है ना। पावर सेट आप कोई भी ले लो तो उसके अंदर एम्प्टी सेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो बार बार। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बना सकते हैं, ये आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 जो है यानी कि एम्प्टी सेट, वो बिलोंग करेगा। बिलोंग करने का मतलब है ये एलिमेंट है इसका, किसका, पावर सेट। आप कोई भी पावर सेट ले लो, उसके लिए एक एलिमेंट का काम करेगा कौन, 5। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि सर कोई पावर सेट आप बना रहे हो, ठीक है, आपने कोई भी पावर सेट बनाया, जैसे ये पावर सेट बना लिया, ये वाला। अब इस पावर सेट का आप वापस से क्या बना रहे हो, पावर सेट बना रहे हो, तो उसके लिए सबसेट का काम भी तो करेगा एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट भी होगा, या फिर इक्वल बोल दो आप, किसके लिए, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट के लिए एम्प्टी सेट एक एलिमेंट का काम भी करता है और वो उसका सबसेट भी होता है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे क्या है, ट्रू है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यस और नो? नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को तो आप ऐसे समझो एक नॉर्मल है, वो तो आपको क्वेश्चंस में गिवन ही होता है। यूनिवर्सल सेट मोस्टली आपको क्वेश्चंस में गिवन रहेगा और आपको उसके सबसेट वगैरह पे स्टडी करनी होती है। तो इसको ज्यादा स्ट्रेस में लेना है नहीं कि सर यूनिवर्सल सेट क्या है।
यूनिवर्सल सेट, एक कैपिटल यू से इसको डिनोट करते हैं ऐसे। क्लियर? थोड़ा सा मैं आपको इसको फील करवाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास कोई सेट ए है और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, नेचुरल नंबर। सारे के सारे एक्स है और एक्स क्या है, नेचुरल नंबर। अब मैं आपको कह रहा हूं कि एक ऐसा सेट सोचो आप, है ना, जिसके अंदर ये वाले सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाए। तो बोलो आप बहुत सारे सेट सोच सकते हो यहाँ पे। तो यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। तो आप तो एक तो नंबर्स ले सकते हो, सर मैं बिलोंग करा देता हूँ इसको होल नंबर। तो होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये अपने पास यूनिवर्सल सेट हो गया और ए इसका क्या हो गया, एक सबसेट। यस और नो? एक दूसरा आप यूनिवर्सल सेट सोच सकते हो कि सर मैं तो यहाँ पे ले लेता हूँ कि x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स में भी आ जाएंगे। तो इस ए के लिए ये भी यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट वेरी करता रहता है, मोस्टली ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, यूनिक नहीं है, ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, नाम से पता लग रहा है यूनिवर्सल सेट। किसी भी सेट के लिए एक ऐसा सेट जिसमें उस पर्टिकुलर सेट के सारे एलिमेंट क्या हो, अवेलेबल हो, उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो इसको आप सिंपली ऐसे लिख लेंगे, एक बेसिक सेट होता है ये, बेसिक सेट फॉर एनी सबसेट, बेसिक सेट फॉर एनी सबसेट। और यहां पे आप लिख सकते हैं कि मोस्टली यूनिवर्सल सेट क्वेश्चंस में ही आपको क्या मिलेगा, गिवन रहेगा, क्वेश्चंस में गिवन होगा। क्लियर? और ये वेरी करता रहता है, यूनिक नहीं है, नॉट यूनिक, है ना। डायरेक्ट यहाँ पे यूनिवर्सल सेट से कोई ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट का क्या मीनिंग है। अब हम देखते हैं डीपीपी जो मैंने आपको दी थी वो हम सोल्व करते हैं। एक नई डीपीपी आपके लिए रखते हैं जिसको आप खुद से सोल्व करेंगे। ठीक है, ये थी आपकी डीपीपी नंबर 2 जो कि लेक्चर नंबर 3 के एंड में मैंने आपको दी थी। सारे क्वेश्चन आपने सोल्व किए होंगे और आई होप कि ये क्वेश्चंस तो आपसे हो गए होंगे। इनमें कोई भी इतना टफ क्वेश्चन था नहीं आपके लिए, और आप सीक्वेंस में लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए एकदम इजी होने चाहिए थे। फिर भी हम देख लेते हैं सर क्या है, थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था फाइनाइट और इनफिनिट सेट आपको बताना था। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ए पॉइंट या फिर ओरिजिन। ओरिजिन ए की पॉइंट होता है अपने पास और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ए पॉइंट। तो एक सिंगल पॉइंट से आप कितने सर्कल बना सकते हो, एक पॉइंट आपके सामने है तो इससे पास होने वाले तो आप काफी सारे सर्कल बना सकते हो। यस और नो? इस तरीके से आप कितने सर्कल बना दो चाहे, तो इनफिनिट सर्कल आएंगे। तो ये कैसा सेट हो गया अपने पास, इनफिनिट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास सॉल्यूशन सेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के आपको सॉल्यूशन सेट, इधर समझते जाना। x और y की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है कि अपने पास क्या आ जाए 6, वो इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन सेट। देखना जरा, x की वैल्यू मैं ले लेता हूं 2, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या ले लेता हूं 4। ऐसा रखने पे बोलो 6 आएगा कि नहीं आएगा, तो 2,4 इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। फिर एक स्टूडेंट कहता है सर मैं तो 1 ले लेता हूं यहाँ, तो ये कितना ले लेंगे 5, तब भी हमारे पास क्या आ रहा है 6। ऐसे ही यहाँ पे 3 लोगे तो ये कितना होगा 3। ऐसे तो आप इनफिनिट नंबर सोच सकते हैं x एंड y के बारे में जिससे क्या आ जाए 6। तो ये जो सेट है हमारे पास ये एक इनफिनिट सेट है। इस वाले पॉइंट से एक बात हमेशा याद रखना, जितने वेरिएबल हैं उतनी ही हमारे पास इक्वेशन होती है। तो सॉल्यूशन जो आते हैं वो फिक्स आते हैं, लिमिटेड आते हैं। लेकिन हमारे पास एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल ज्यादा है तो आपके पास इनफिनिट सेट, इनफिनिट सॉल्यूशन उसके आएंगे। तो ये कैसा सेट है, इनफिनिट सेट। यस और नो? देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि x वाली वैल्यू आपको लेनी है, यहां से x फाइंड आउट करोगे आप और वो x आपका क्या होगा, इस सेट के एलिमेंट। और x इज इक्वल टू यहां से आप फाइंड आउट करोगे और y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो आप, नेचुरल नंबर्स। तो 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास x की एक वैल्यू आएगी, फिर 2 से करोगे तो आएगी एक वैल्यू, फिर 3, फिर 4। ऐसे तो आप n की वैल्यू कितनी ही पुट कर लो यहाँ पे। यस और नो? तो इनफिनिट वैल्यू नहीं आएगी क्या x की, तो ये इनफिनिट सेट है। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट आएगा, वो जल्दबाजी करते हैं कि सर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके 2 सॉल्यूशन आते हैं, 2 रूट आते हैं, तो ये अपने पास क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट। इस सेट के अंदर कहीं भी आपको बोला क्या कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आपको लेने हैं या सॉल्यूशन सेट लेना है ना, ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि इसके रूट फाइंड आउट करो या इसके सॉल्यूशन सेट लो। इसने तो ये कहा कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये एक इक्वेशन है जस्ट, जिसमें आप x निकालेंगे और यहां से y पुट करेंगे। तो y पुट करते जाओ
और x की वैल्यू आती जाएंगी आपके पास, तो ये एक इन्फिनिट सेट होगा आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें a और b आपको दो सेट दिए हुए हैं और इक्वल और इक्विवेलेंट आपको पूछा है। तो इसके अंदर बोलो 1 से लेके 5 तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। और वोवल्स आपको पता ही है ए ई आई ओ यू कितने होते हैं? 5 वोवल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के अंदर सेम है, बट बोलो इसके अंदर एलिमेंट अलग है और इसमें एलिमेंट्स अलग है, तो ये इक्वल तो हो नहीं सकते। तो क्या होंगे सर? इक्विवेलेंट सेट होंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी है। तो कौन सा सेट होगा ये? इक्विवेलेंट सेट, ये वाला होगा ओनली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जो कि हमने आज ही डिस्कस किया कि पिछले लेक्चर में हमने किया था सबसेट वाले में, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, देन हम कह सकते हैं कि सर ए इक्वल बी। लेकिन जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं? इस आंसर को टिक कर देते हैं और यह आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत। कैसे सर? क्योंकि इक्वल सेट है, इक्वल सेट है तो बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों में इक्वल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो बोलो इक्विवेलेंट सेट तो होगा ही होगा। तो ये इक्वल सेट है, तो इक्वल सेट जो होते हैं वो इक्विवेलेंट डेफिनेटली होते हैं, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट भी होगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, तो इनमें से आपको टिक नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर डी आप देखें वो क्या कहना चाह रहा है कि ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है, तो डी ऑप्शन आएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि इक्वल जो सेट होते हैं वो हमारे पास इक्विवेलेंट भी होते हैं। इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां आप कर देते हो, और बाकी सेट वाला चैप्टर इतना टफ है नहीं, बस ये लैंग्वेज वाला जो इश्यू है ना, ये थोड़ा आप डीपली समझे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट का सिंपल मतलब होता है सर एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, 0 x या कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए उसमें। तो यहाँ पे बोलो एक एलिमेंट है क्या? है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। इसमें भी सर एक एलिमेंट है, कौन सा है? 5। ये भी अपने पास क्या होगा? क्योंकि 5 जो होता है ना एक वेरिएबल की तरह भी तो काम करता है ना। 5 अकेला लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये एम्प्टी सेट है। दैट मीन्स ये क्या है? एम्प्टी सेट। 5 किसी सेट के अंदर है तो वो एलिमेंट का काम कर रहा है, और यहाँ पे इस तरीके से एक एम्प्टी सेट तो बकायदा बना हुआ है, तो ये भी एम्प्टी सेट है। इसके अंदर एक एलिमेंट है सर x, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है सिंपली। जॉइंट और डिसजॉइंट सेट में से आपको बताना है कि ये दोनों सेट जो है वो जॉइंट सेट होंगे या डिसजॉइंट। जॉइंट कब होते हैं? जब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, ए इंटरसेक्शन जो है वो कुछ ना कुछ आए समथिंग। और डिसजॉइंट कब होता है सर? जब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कुछ भी ना आए, यानी कि 5। तो आप बताओ मुझे, रेशनल नंबर है यहाँ पे और यहाँ लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, और हमने नंबर सिस्टम में डिस्कस किया था ये नंबर्स किसके अंदर आते हैं? बोलो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आते हैं इरेशनल नंबर में। तो ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनमें कुछ कॉमन आने वाला नहीं है। तो ये अपने पास दोनों के दोनों कौन से हो गए? जॉइंट सेट। कौन से सेट होंगे? ये जॉइंट सेट होंगे। यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये थी आपकी डीपीपी नंबर 2। अब आपके सामने एक डीपीपी आ रही होगी, उस डीपीपी को आप सोल्व करें। इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, और मेरे करवाने से पहले एक बार खुद से जरूर करें। आप देखना 2 या 3 चैप्टर आप मेरे साथ मोनिक्स 1 के साथ जुड़ के अगर पढ़ेंगे तो आपको चीजें इतनी बेहतरीन क्लियर होंगी कि बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपकी तैयारी होगी होगी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यस और नो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, हंसते रहें और सीखते रहें।